हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंसल कोचिंग क्लासेस पे। तो बेटा जिस तरह आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, तो आज हम लेकर आए हैं आपके सामने सेकंड चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके ऊपर आपने फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस देखे थे। दैट इज़ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। और उसके बाद बेटा हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो बेटा आपको एक रिलेशन बताना है किसी चीज़ के इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में। तो किसी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, वो चीज़ क्या होती है जिसके अंदर होता है कोई चार्ज। तो मान लेता हूँ मैं कि एक चार्ज मेरे पास है, मान लो Q, ठीक है। एक चार्ज Q है। अब चार्ज Q का इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना हम जानते ही हैं, और पोटेंशियल निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट सेलेक्ट करने पड़ते हैं, है ना। तो मैं पहले 2 पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं, मान लो A और B। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। और A से जाने तक B तक जाने का डिस्टेंस जो है वो हम dr लेट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पे Q0 चार्ज रखा था जिसको इधर की तरफ मूवमेंट करना है। अब आपको पता है कि अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज मानता हूँ और Q0 तो पॉजिटिव चार्ज होता ही है, तो बेटा एक फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगी, रिपल्सन फोर्स, जो कि इस डायरेक्शन में होगी, है ना। रिपल्सन फोर्स लगेगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, और इस साइड जाने में इसको एक पोटेंशियल फील होगा जिसको हम वी कहते हैं। और पोटेंशियल कैसे होता है, वर्क डन करने पे। ये बात मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है, जाइए लिंक में जाइए और उस वीडियो को देखिए। आप मेरे कंसल कोचिंग क्लासेस पे सर्च कीजिए, इस चैप्टर को स्टार्टिंग से देखिए बेटा, तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, मुझे क्या जुगाड़बाजी करनी है, मैथ्स का जुगाड़ लगाएंगे। मुझे देखना है कि कुछ ऐसा सिस्टम बने कि आपका जो पोटेंशियल निकलने वाला है ना, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें कोई रिलेशन बन जाए, है ना। तो एक बात सोचो बेटा, वर्क डन पता है आपको किसे कहते हैं, पता ही होगा। वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है वर्क डन होता है, बट यहाँ पे फोर्स तो चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, हेडिंग के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और फोर्स का कोई रिलेशन है क्या, बिल्कुल है। आप लोगों को पता ही है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स की अगर बात करें तो पहले फोर्स लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे फोर्स की अगर बात करें तो F इज इक्वल टू के लिए E इज इक्वल टू एफ अपॉन Q0 आप पढ़ चुके हैं बेटा, याद हो अगर आपको। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेफिनेशन ही यही है, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू Q0 E। कोई दिक्कत, डन। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। बट बेटा Q0 E तो है, बट देखना जरा इसकी डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड डायरेक्शन है, पर वर्क डन हो किस साइड रहा है, इनवर्ड। तो यानी कि डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, माइनस साइन होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं माइनस साइन लेके चलूंगा, इस बात को याद रखो, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, सर वर्क डन हो गया हमारा W इज इक्वल टू माइनस के Q0 E इंटू dr। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन A से B तक जाने में वर्क डन तो हमारे पास एक और भी निकल सकता है। पोटेंशियल क्या होता है A टू B जाने में, तो VB माइनस VA, याद हो, है ना। VB माइनस VA स्मॉल पोटेंशियल, इसको मैं DV मान लेता हूँ, ठीक है। स्मॉल पोटेंशियल है, D मान सकता हूँ। तो DV इज इक्वल टू क्या हो जाता था, WAB अपॉन Q0। ये भी तो यहाँ से भी तो वर्क डन निकल सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं इसकी कर दूँ तो ये भी तो वर्क डन ही है, W मान लो, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 dV, है कि नहीं। तो ये वर्क डन हो गया पोटेंशियल की टर्म्स में, और ये वाला वर्क डन हो गया इस फोर्स की टर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। बट बेटा वर्क डन ये वाला मान लो चाहे ये वाला मान लो, वर्क डन है तो सेम ही ना। जब वर्क डन सेम है तो दोनों इक्वेशन को इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू रख दी मैंने इक्वेशन नंबर 2 के। तो क्या हो जाएगा, माइनस का Q0 E dr इज इक्वल टू Q0 dV, कोई दिक्कत नहीं। तो Q0 से आपका Q0 कट गया, तो E चाहिए आपको, तो माइनस dr को नीचे ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस का dV अपॉन dr, दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। और निगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पोटेंशियल के अपोजिट है, ठीक है ना। क्योंकि देखो वर्क डन यहाँ पे जब आपने निकाला तो माइनस साइन आया था ना, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है हमेशा पोटेंशियल के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा, या आप कह सकते हैं पोटेंशियल जो है हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड के डिक्रीजिंग डायरेक्शन में होगा। डन, कोई दिक्कत नहीं। इसको बेटा आप लोग उतार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम जरूर बना लेना, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं पहले जाने से पहले कुछ पॉइंट बता दूं जरा। देखो हमारे पास ये रिलेशन आया E इज इक्वल टू माइनस के dv अपॉन dr, है ना। तो एक चीज़ याद रखना बेटा, दो वर्ड होते हैं, आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। एक वर्ड होता है ग्रेडियंट, एक होता है ग्रेडियंट, है ना। इस वर्ड की एक टर्म को याद रखना। ग्रेडियंट का जो मतलब होता है, ग्रेडियंट डिनोट्स एज पर यूनिट लेंथ। किसको डिनोट कर रहा है ग्रेडियंट? पर यूनिट लेंथ को। तो यानी कि किसी के भी अपोजिट अगर आप लेंथ लेते हैं, किसी का भी अपोन करते हैं लेंथ को, तो उस टर्म को क्या कहते हैं? ग्रेडियंट कहते हैं, है ना। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात देखो, यहाँ पे ये पोटेंशियल है और नीचे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी तो एक लेंथ होती है। तो इसीलिए आपको एक चीज याद रखनी है कि dv अपॉन dr इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कह सकता हूं मैं इसको? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपको हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल टू, मैं ये भी लिख सकता हूं कि इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या? नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियल ग्रेडियंट में ग्रेडियंट का मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर ही दिया है, ठीक है ना। याद रखेंगे। तो बेटा कभी कभी पेपर में आपसे पूछ लेता है कि रिलेशन बताओ, तो जो आपको मैंने पीछे पढ़ाया है वो सारा का सारा आपको डेरिवेशन करने के बाद ये लाइन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि द नेगेटिव साइन कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द potential gradient and the negative sign indicates that the direction of the electric field is in the direction of the decreasing potential। most important बात है ये वाली, आप लोग नोट करके लिख लेंगे, ठीक है ना। इस बात को आप लोगों को याद रखना है कि जो निगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ठीक है ना। और इससे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड की डेफिनेशन भी यहाँ पे बना दिए, ठीक है ना। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। आपके पास जो फॉर्मूला आया है वो कुछ कंक्लूजन भी निकालता है। माइनस के dv अपॉन dr से कुछ कंक्लूजन निकलते हैं। r की जगह पहले मैं आपको बता देता हूँ x भी ले सकते हैं, ठीक है ना। कुछ बच्चे मुझसे डिस्कस करेंगे अगर, तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। कंक्लूजन नंबर 1 की बात करते हैं। पहला कंक्लूजन जो होता है बेटा वो ये है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इन दैट डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीज। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होगा वो उस डायरेक्शन में होगा जहां पे पोटेंशियल क्या हो रहा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। सही है कि नहीं है बात? बिल्कुल सही है, क्योंकि माइनस साइन भी यही इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए, है ना। जहां पे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करोगे वहां पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है अगर, तो पोटेंशियल उस समय किस डायरेक्शन में होगा? हमेशा डिक्रीजिंग डायरेक्शन में। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। डन, ठीक है। अच्छा ये यहाँ पे बेटा फील्ड लिखा है, ठीक है ना, ये गलती से लिखा गया होगा, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होगा, जहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड कैलकुलेट करोगे उस समय पे अगर आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हैं तो पोटेंशियल कैसी जगह डायरेक्शन में शो होगा? डिक्रीजिंग डायरेक्शन में। ऐसा लगेगा कि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि क्यू चार्ज के लिए आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपने ए पॉइंट माना था, यहाँ पे बी पॉइंट माना था। इधर की साइड ही तो फोर्स निकालते हैं और फोर्स की डायरेक्शन ही क्या होती है? इलेक्ट्रिकल फील्ड की, ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो फोर्स की डायरेक्शन अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है तो ई यहाँ होगा, ई की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन पोटेंशियल निकालते हैं बेटा इस डायरेक्शन में, तो देखो एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो अगर इस साइड इलेक्ट्रिकल फील्ड है और इस साइड ही में पोटेंशियल निकालूं तो इधर जाऊंगा तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है ये, है ना। डिस्टेंस की वैल्यू को आप क्या करो? आप डिस्टेंस की वैल्यू को इधर की साइड जाओगे तो बढ़ेगा, और आप जानते हैं v इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? 1/r आ गया। तो r की वैल्यू इंक्रीज होगी तो v क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में अगर पोटेंशियल निकालोगे तो हमेशा क्या होगा? डिक्रीज होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे पोटेंशियल के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का, इज इक्वल टू द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द गिवन पॉइंट। अगर आप किसी भी टर्म्स में इलेक्ट्रिकल फील्ड को निकालना चाहते हैं तो जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो dv अपॉन dr के इक्वल ही आएगा। ये बात मैं बता ही चुका हूँ। और पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट को आप ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक इसके अंदर पॉइंट और है जिसके लिए मैंने इसको स्पेसिफाई किया। ये देखो जरा, नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट द गिवन पॉइंट। मतलब कि कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा
क्या होता है अभी बताता हूँ, ठीक है। उसके हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, है ना, किसी गिवन पॉइंट पे। इक्वी पोटेंशियल का मतलब होता है, देखो वर्ड से समझ में आ जाएगा, इक्वी का मतलब इक्वल, पोटेंशियल का मतलब पोटेंशियल। ऐसा सरफेस, कोई भी ऐसा सरफेस जहाँ पे इस पॉइंट पे निकाल लो, चाहे इस पॉइंट पे निकाल लो, चाहे इस पॉइंट पे निकाल लो, चाहे इस पॉइंट पे निकाल लो, पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, है ना। यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी v, यहाँ पे भी। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह क्या होती है, सेम होती है। उसके नॉर्मल परपेंडिकुलर होना चाहिए उस डायरेक्शन में, उस पॉइंट पे आप मैग्नीट्यूड अगर निकालेंगे तो पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अभी न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा न्यूमेरिकल, उसमें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप अभी के लिए लिख लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा कंप्यूटिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है इलेक्ट्रिकल फील्ड की टर्म में। तो बहुत आसान है यार, अभी तो किया है, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो निकाल लिया ना। E इज इक्वल टू क्या आया था, माइनस के dv अपॉन dr आया था आपको, लेकिन अब E नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस को अगर मैं इधर ले आऊं, माइनस का e dr, कोई दिक्कत नहीं है, डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वेक्टर फॉर्मेट होती ही नहीं है ना, तो यानी कि क्या हुआ होगा, आपस में डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर क्वांटिटी, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना। ये तो समझ गए ना बात। अरे स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी में डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। अब आपको तो पोटेंशियल टोटल चाहिए ना, ये है स्मॉल, ये वाली वैल्यू स्मॉल है, तो क्या कर दूं, दोनों साइड कर देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, dv का तो v हो जाएगा, e इज इक्वल टू माइनस बाहर निकाल लो तो ये क्या हो गया, e डॉट dr, ठीक है ना। अब डिस्टेंस की वैल्यू बदल सकती है, तो डिस्टेंस हमने आपको बता दिया था बेटा, आप a टू b जैसे यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे थे, तो a पॉइंट हमेशा क्या लेते हैं, इन्फिनिटी तक लेते हैं, और b पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या लेते हैं, r, ठीक है ना। ये बात तो याद होगी, dx डिस्टेंस के लिए जब कैलकुलेट करते थे मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया था लास्ट वीडियो में कि a जो होगा हमेशा हम इन्फिनिटी से लेते हैं, क्यों, ताकि हमें vb माइनस va ना निकालना पड़े बार बार, ये वाली वैल्यू खत्म हो जाए, डायरेक्ट v आ जाए, ठीक है ना। तो यह इसकी यानी कि लिमिटेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी इन्फिनिटी टू r, ठीक है। तो यानी कि v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस का इन्फिनिटी टू r इंटीग्रेशन e डॉट dr, ठीक है। बेटा जो बच्चे 12th में हैं मैं उनको भी सजेशन करना चाहूँगा कि आप लोग भी बेटा इस वीडियो को देखा करो, क्यों, क्योंकि आप रिवीजन करोगे तो आगे फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है SI यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड की अब यहाँ पे कुछ SI यूनिट चेंज हो जाएंगी। वैसे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की यूनिट की अगर हम बात करें तो F अपॉन क्यू नोट से हमने निकाल ली थी, क्या होती थी, F यानी कि न्यूटन पर कूलम, है ना। लेकिन बेटा अब E इज इक्वल टू मेरे पास माइनस का dv अपॉन dr भी है, और V का मतलब होता है वोल्टेज, और dr का मतलब क्या है, मीटर। तो यानी कि आज से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी हम यूनिट लेंगे वोल्ट पर मीटर। ये यूनिट बहुत ज़्यादा चलन में है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स किसी ने ढंग से किए हों SL के अगर, तो बेटा उसमें भी इसकी यूनिट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद रख लेना कैसे आई, डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ। मान लो किसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड देगा, किसी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड देगा, तो पोटेंशियल जो होगा बेटा आपको उसी डायरेक्शन में ही निकालना पड़ेगा। ये वाली बात आपको याद रखनी है। क्यों याद रखनी है, क्यों ऐसा करना है, क्योंकि बेटा माइनस साइन से हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया कि पोटेंशियल क्या है, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में ऑलरेडी है। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड जो निकलेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में जब हम निकालेंगे तो पोटेंशियल ऑलवेज अपनी डायरेक्शन में खुद आ जाएगा, क्योंकि माइनस साइन हम लेके चले रहे, ठीक है ना। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल फील्ड को भी हमें उसी डायरेक्शन में निकालना है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल है, या फिर पोटेंशियल को हमें उसी डायरेक्शन में निकालना है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है। ये आपको याद रखनी है बात, ठीक है ना, डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इस बात को याद रखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब होता है इस तरह से नीचे की तरफ है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। डिटरमाइन द इंक्रीजिंग इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इंक्रीजिंग इन द
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज बताना है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में एज वन गोज अप थ्रू ए हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। अगर 50 सेंटीमीटर ऊपर हम जाएं तो बताओ कि पोटेंशियल में कितना इंक्रीमेंट होगा, वी पूछा है। तो देखो अलग ही पता चल रहा है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो देखो मैंने यही बताया था कि आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड अपने आप निकल जाएगा पोटेंशियल की डायरेक्शन लोगे अगर, और अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन लोगे तो पोटेंशियल अपने आप निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में इस बार डिस्क्राइब भी कर रखा है कि क्या है, आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड नीचे की तरफ है, आपको पोटेंशियल पूछा है 50 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, तो आ रहा है ना अपोजिट, तो इसलिए आपको अलग से स्पेसिफाई करने की, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, डन। तो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, हमें पता है सर E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का dv अपॉन dr होता है। आपको तो v चाहिए ना इस बार, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का e dr, है ना। वैसे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्ट भी, लेकिन चलो प्रॉपर कैलकुलेशन से कर लेते हैं। माइनस का E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू दे रखी है बेटा 20 न्यूटन पर कूलम, तो 20 रख दिया। dr की वैल्यू कितनी है, dr है बेटा 50 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -2 यानी कि 1/100, है ना। 50 दूनी 100 हो गया, और 2 10 जा 20, ये लो 10 आ गया, है ना, 10 वोल्ट्स। डन। माइनस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो डिनोट कर रहा है डायरेक्शन को, डायरेक्शन आपसे पूछी नहीं है। ठीक है, डन। तो क्वेश्चन बहुत इजी हैं इसके, और पेपर में आते भी हैं, क्योंकि क्यों आते हैं वो अभी आ गया कि क्वेश्चंस में पता चल जाएगा, कंफ्यूज कर देते हैं ये। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको उतार लेना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 30 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग में इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ओके सर, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग में, ये वाई मान लेते हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड एक्स एक्सिस में कितना है इलेक्ट्रिकल फील्ड सर, 30 न्यूटन पर कूलम है, ओके। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA, यानी कि A टू B जाना पड़ेगा। 2 पॉइंट्स के लिए पूछा है, बिटवीन द पॉइंट्स A 4 2 है और B है 10 5। अब कुछ इंटेलिजेंट बच्चे क्या करेंगे, तुरंत 4 2 4 2 4 2 1 2 3 4 4 1 2 ड्रॉ करेंगे, है ना, फिर 10 5 ड्रॉ करेंगे। अरे भैया एक चीज देखो, अभी बताया था जिधर इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा पोटेंशियल भी आपको उसी डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, क्योंकि माइनस साइन लगा ही इसलिए है कि वो अपोजिट डायरेक्शन अपने आप दे देगा। तो आप क्यों देख रहे हो 10 5 और 4 2, आप इसको किधर देखो, जिधर आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ है, एक्स एक्सिस में। तो भैया एक्स एक्सिस के पॉइंट देखो 4 और 10, है ना। ए पॉइंट कहाँ है 4 सेंटीमीटर पे, और बी पॉइंट कहाँ है 10 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ मैंने बना लिया 4 मान लो ए पॉइंट, ठीक है, और ये मान लो 10 बना दिया मैंने यहाँ पे बी पॉइंट। ठीक है, आपको क्या चाहिए, VB माइनस VA, और VB माइनस VA का मतलब क्या होता था, याद करो, VB माइनस VA का मतलब, वैसे तो W आप अगर कैलकुलेट करेंगे क्या हो जाएगा, W अपॉन, है ना, एक सेकेंड, क्या हो जाएगा, WAB अपॉन Q नोट, पर उससे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, VB माइनस VA हम कैलकुलेट करेंगे E डॉट DR से ही। E की वैल्यू कितनी है 30, माइनस का साइन है ही, इनटू DR कितना लूँ, अब यहाँ है सोचने वाली बात, DR कितना लूँ, DR कितना लूँगा बेटा A टू B, है ना, कितना है, ये 10 है, ये 4 है, तो कितना बचेगा भैया, ये 10 है, इतना 4 है, तो इतना अगर काट दूँ तो इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, और इतना कितना 6 सेंटीमीटर, अरे 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 होता है कि नहीं होता है, तो यानी कि यहाँ पे इंटू 6 कर दूंगा। तो आपका VB माइनस VA इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 18 माइनस का 180 वोल्ट्स, दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चंस को करना बहुत इजी है, बस आप करने की कोशिश करो। तो देखो यही मैं बता रहा था, आप क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसे भी आप पॉइंट ड्रॉ करके करोगे, बहुत लंबा काम है, बहुत लंबा, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड जो बता रहा हूँ उससे सीखो आप लोग। ठीक है ना, जिस एक्सिस पे जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड देगा वहीं पे आपको पोटेंशियल निकालना होता है। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल टू 20 I कैप प्लस 30 J कैप न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में है, इसका मतलब इसकी एक्सिस जो है वही इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है ना, इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0, डिटरमाइन द पोटेंशियल एट 2 मीटर 2 मीटर। यानी कि इस बार जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है आप लोग देख सकते हो, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस होता है, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस होता है, और याद करो के कैप का मतलब क्या होता था, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में है इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना, एक्स एक्सिस में भी है इलेक्ट्रिकल फील्ड और वाई एक्सिस में भी है इलेक्ट्रिकल फील्ड। आपको क्या करना है, आपको पोटेंशियल एट द ओरिजिन पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है।
ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 है। आपको निकालना है डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट 22 मीटर पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यानी कि 2 मीटर यहाँ पे मान लेता हूँ और 2 मीटर यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको निकालना है और फिर इस पॉइंट पे निकालना है, तभी तो यहाँ से ऐसे जाओगे तो 2 पे कैलकुलेट होगा, है ना। तो आप क्या करो, आपको पता ही है पोटेंशियल इज द स्केलर क्वांटिटी, ये वाला निकाल लेते हैं V1 और ये वाला निकाल लेते हैं V2, उठा के जोड़ देंगे 2 पे आ जाएगा, है ना। तो यानी कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 की अगर बात करें तो माइनस का E डॉट डी आर कर सकते हैं पहले की तरह, तो माइनस का E डॉट डी आर वन मान लो प्लस माइनस का E डॉट डी आर टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड बेटा एक्स एक्सिस में कितना है और वाई एक्सिस में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस के लिए, है ना। एक्स एक्सिस में कितना है 20, तो 20 लगा दूँ यहाँ पे, तो माइनस का 20 इंटू डी आर वन कितना हुआ 2, ये तो दे ही रखा है, प्लस माइनस हो गया माइनस। वाई एक्सिस में कितना है, वाई एक्सिस में भैया 30, ठीक है, तो 30 और डी आर टू कितना है, डी आर टू भी 2 ही है, कितना आ गया 22 जा 40, 22 जा कितना हो गया 40, थोड़ा गंदा लिख दिया, साफ लिख देता हूँ, 40 और माइनस का 32 जा 32 जा 60, कितना आ गया 6 और 4 10, माइनस माइनस प्लस होता है, कभी माइनस का 20 लिख दो, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो माइनस का 100 वोल्ट्स, दैट्स द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको कंसंट्रेट करना है, बहुत आसान है क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बस देखने का नज़रिया चाहिए। क्या है, इन द फिगर दी हुई है ये आपकी साइड में, शोज सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, बता चुका हूँ क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहाँ पे हर जगह पोटेंशियल सेम हो। व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में क्या कहेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड की। तो बेटा बहुत आसान है, निकाल के देख लेते हैं। भैया इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको निकालना है, तो एक चीज़ देखो, यहाँ पे डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर का, है ना, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो 60 वोल्ट्स है, 20 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो 30 वोल्ट्स है, और 30 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है तो 20 वोल्ट्स है। अगर आप इसको देखो जरा, 6 10 जा 600, 3 2 जा 600, 32 जा 600, इसका मतलब डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपकी जो है पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, अलग ही पता चल रहा है। तो आपको क्या जुगाड़बाजी करनी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और पोटेंशियल का कुछ टर्म इस्तेमाल करके वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, है ना। हम एक के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी के लिए अपने आप हो जाएगी। देखना कैसे, देखो मान लो 60 वाले के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना, मैं मान लो इसके 30 सेंटीमीटर के लिए मान लो कैलकुलेट करना चाहता हूँ। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल टू, मुझे पता है कि माइनस के dV अपॉन dr होता है ना, माइनस के dV अपॉन dr होता है, बट यहाँ पे तो पोटेंशियल तो पूछा नहीं है, तो पोटेंशियल को तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, तो मुझे कुछ और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, क्या, E इज इक्वल टू होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, होता है कि नहीं होता है। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर मुझे चाहिए तो इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे कितना है, 60 वोल्ट्स की टर्म में अगर मैं कैलकुलेट करूँ, 60 वोल्ट्स की टर्म में अगर हम कैलकुलेट करें तो ये दिया है पोटेंशियल, ओके, इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा dV अपॉन dr, है ना, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब R की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो एक R तो ये इससे कट ही गया। अब आप कहोगे सर dr और R कैसे कट गया, क्योंकि बेटा डिस्टेंस तो सेम ही है ना, देखो यहाँ से 30 सेंटीमीटर ही लेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे तब भी यही डिस्टेंस लिया जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तब भी यही डिस्टेंस लिया जाएगा। तो ये dV की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है 30 सेंटीमीटर के लिए 60 वोल्ट, तो 60 इज इक्वल टू, इसको K मान लेता हूँ, KQ अपॉन R आ गया, ठीक है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि KQ इज इक्वल टू हो गया मेरा 60R, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिकल फील्ड E इज इक्वल टू क्या है, इसको तो K मान ही रखा है, KQ अपॉन R स्क्वायर है, KQ अपॉन R स्क्वायर है, तो E इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे KQ की वैल्यू रख दूँ 60R अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा, एक R से आपका एक R कट जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक चीज़ देखो जरा यहाँ पे, इसकी अगर बात करें, सॉरी R तो कटेगा नहीं ना, अभी R की तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60R अपॉन R स्क्वायर।
अब इस आर को आप यहाँ पे काट नहीं सकते। क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि बेटा आर यहाँ पे जो आर स्क्वायर में लूंगा वो मे बी 10 सेंटीमीटर हो, मे बी 20 सेंटीमीटर हो, मे बी 30 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है ना। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि मुझे जो वैल्यू लेनी है मुझे कुछ इस तरीके से लेनी है कि मेरा काम आसान हो जाए। काम आसान करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट आउट कर दो और पुट आउट करने के बाद आर के बार बार वैल्यू चेंज करके आंसर रख देना, क्योंकि के क्यू तो हमेशा सेम रहेगा। अरे भाई किसी चीज़ के ऊपर चार्ज तो सेम होगा तभी तो पोटेंशियल सरफेस सेम होगा ना। पोटेंशियल की वैल्यू सेम कब होती है? जब चार्ज सेम होता है, और के तो आपको पता ही है हमेशा सेम है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, है ना। आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू 60 वोल्ट्स के लिए कितना? 10 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ बेटा ये याद रखना, मैंने बोल एक्चुअली 30 सेंटीमीटर दिया था, ले मैं 10 सेंटीमीटर के ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या है, आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर पुट कर दो, तो 60 इंटू 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.10 मीटर, ठीक है। अपॉन कितना हो गया? आर स्क्वायर। अगर यहाँ से पॉइंट हटाऊँ तो नीचे 100 आ जाएगा, तो नीचे आ गया 100, 2 जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो कितना बचा? 6। तो यानी कि ई इज इक्वल टू कितना हो गया? 6 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको बार बार अलग से ये सारा काम धाम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने 10 सेंटीमीटर के लिए निकाल लिया, 10 के लिए निकाल लिया। आपको क्या करना है? 20 के लिए निकालना है, सिर्फ आर की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दो। फिर 30 के लिए निकालना है, सिर्फ आर की वैल्यू यहाँ पे चेंज कर दो, ठीक है ना। समझ रहे हैं क्या जुगाड़बाजी करी है? ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी भी चीज़ को अगर आपको एनालाइज करना है, एनालिटिकल तरीके से करना है, तो बेटा कॉन्सेप्ट को लेके चलो साथ में। अब मुझे ये दिख रहा था कि यहाँ पे माइनस के dV अपॉन dr काम आने का नहीं, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का दूसरा फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे दिखा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड तो दिया नहीं है, तो पता ही है dV अपॉन dr तो था ही, इससे मैंने वैल्यू पुट कर दी, चीज़ों को देखता चला गया। बस ये गलती मत कर देना, आर काट देना, ये मत करना, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपको एक एनालाइज करना है, आपको क्या करना है? से अबाउट करना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, अब इसके बारे में क्या कहेंगे आप? हम कह सकते हैं कि इस वाले फॉर्मूले के अंदर, इस वाले डायग्राम के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो क्या है? 6 टाइम टू द इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। आपको क्या कहना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा बेटा आपको ये कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा इन दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द 6 टाइम ऑफ द इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। डन, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या पूछा है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालना तो बेटा बहुत आसान है। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की अगर बात करें 6 अपॉन आर स्क्वायर है। 6 अपॉन आर का मतलब क्या है? हमेशा अंदर होगा, अंदर ही होगा। अरे 6 अपॉन आर स्क्वायर का मतलब है डिस्टेंस क्या है? नीचे। और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आने का मतलब क्या है? कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड घट जाएगा, है ना। डिस्टेंस बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिकल फील्ड घट रहा है, तो अगर मैं इस साइड में जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और जहां इलेक्ट्रिकल फील्ड डिक्रीज होता है वहां पे पोटेंशियल क्या होता है? इंक्रीज होता है। अभी बताया था क्यों होता है इंक्रीज, क्योंकि E इज इक्वल टू माइनस के dV अपॉन dr होता है ना। E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस के dV अपॉन dr। तो हमेशा क्या होता है? डिक्रीजिंग डायरेक्शन ही तो होती है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड बाहर की तरफ घट रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। तो आप लिख देंगे कि रेडियली आउटवर्ड है, ठीक है, जैसे इसमें आंसर में यहाँ पे लिख भी रखा। डन, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा इसी तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। ये आप ये मान के चलो टफेस्ट क्वेश्चन था, इससे टफ आपको इस टॉपिक का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। IIT की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ अभी सिर्फ 12th लेवल के बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए IIT के टॉपिक से इसको बिल्कुल भी टच मत लेना, ठीक है। 12th में ही ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। डन, तो चलिए फिर बेटा आप इसी तरह से पढ़ते रहो। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा आ रहा है तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहो, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।